हेलो एवरीवन, दिस इज़ कामरान अब्दुल सलाम और आज हम करने जा रहे हैं अपने A2s का फर्स्ट चैप्टर और द चैप्टर इज़ एक्सटर्नल इकोनॉमिक इन्फ्लुएंसेस। ये चैप्टर है जनाब किस चीज़ के बारे में? ये मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बारे में है, मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। तो सवाल ये पैदा होता है कि मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। तो आप इस चीज़ को समझने से पहले ज़रा थोड़ा सा रिफ़्रेश हो जाएं कि AS में आपने चैप्टर्स के अंदर चैप्टर 4 पढ़ा था। AS के अंदर आपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे। हाँ, बिल्कुल आपने पढ़े थे। कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स थे? सर्वाइवल था, ग्रोथ था, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन था। तो जिस तरह प्राइवेट सेक्टर के बिजनेसेस अपने लिए ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, इस तरह गवर्नमेंट भी तो ऑब्जेक्टिव सेट करती है अपने लिए। और वो ऑब्जेक्टिव्स क्या कहलाते हैं? वो मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स कहलाते हैं, जो कि पार्ट बनता है मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का। तो आप ये ज़रा चीज़ मेरे साथ देख लीजिए कि ऑल गवर्नमेंट सेट टारगेट्स फॉर देमसेल्व्स और वो टारगेट्स फॉर द होल इकॉनमी एंड दीज आर रेफर्ड एज मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। और ये ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं जनाब? इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए, कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन रहना चाहिए, लो अनएम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, बैलेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, और एक चीज़ और है कि एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी होनी चाहिए। अच्छा बच्चों, ये 5 तो ऑब्जेक्टिव्स हैं, लेकिन वी हैव टू डिस्कस मोर अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ, वी हैव टू डिस्कस मोर अबाउट इन्फ्लेशन और एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। मैंने इसलिए क्या किया कि मैंने उस पर स्टेरिक मार्क कर दिया और ताकि आप लोगों को याद रहे कि वी हैव टू डिस्कस मोर इन और एग्जामिनेशन। चलें, पहली बात ज़रा सुनते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है। इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब जब आपकी कंट्री के अंदर आपकी वैल्यू, रियल वैल्यू ऑफ GDP इंक्रीज़ कर जाती है, फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज़ कर जाती है एज़ कम्पेयर टू द बेस ईयर, तो वो चीज़ क्या कहलाती है? वो चीज़ इकोनॉमिक ग्रोथ कहलाती है। अगर मैं किसी से बच्चे से पूछूं कि आपका ऑफिस है, आपकी फैक्ट्री है, आपने ग्रोथ की, हाँ सर ग्रोथ की, ग्रोथ के कैसे आपने मेजर किया? ग्रोथ को इस तरह मेजर किया कि सर हमने लास्ट ईयर 2000 यूनिट्स बनाए थे और इस साल हमारी एवरेज प्रोडक्शन चल रही है 3000 यूनिट्स की। तो आपकी बिजनेस में ग्रोथ हो रही है। ठीक है, ग्रोथ फिजिकल टर्म्स में होनी चाहिए। मैं दोबारा बता रहा हूँ, ग्रोथ इन्फ्लेशन की वजह से नहीं होनी चाहिए। इन्फ्लेशन की वजह से क्या मतलब ये कि जब आपकी पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती हैं, रॉ मटेरियल की प्राइसेस बढ़ती हैं, लेबर वेजेस ज़्यादा डिमांड करना शुरू कर रहा है, तो आप नेचुरली आप गुड्स तो कितने भी प्रोड्यूस करेंगे लेकिन उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी। इसका मतलब मैंने अगली स्लाइड में मेंशन किया हुआ है कि आप 2019 में देख रहे हैं कि 10,000 वैल्यू के गुड्स प्रोड्यूस हुए थे, जो कि 2020 के अंदर वैल्यू चली गई जनाब 11,000। राइट, तो क्या इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है? येस और नो? इसका जवाब है नो, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हुई, क्योंकि आपको एक नज़र इस पे भी डालने की ज़रूरत है कि आपके यूनिट्स कम प्रोड्यूस हुए हैं। यूनिट्स आपके 800 थे 2019 के अंदर और 2020 के अंदर वो यूनिट्स चले गए 750 के ऊपर। तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ तो नहीं हुई। अच्छा, इकोनॉमिक ग्रोथ आपको समझ में आ गया होगा कि बेनिफिट्स क्या होते हैं। बेनिफिट्स बहुत आसान है कि आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होता है, मतलब सोशल कोहीजन होती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती है, अबंडेंस में होती है, जिसकी वजह से क्राइम रेट नहीं होते, सोशल प्रॉब्लम्स नहीं होते, मेरिट गुड्स ज़्यादा होते हैं और रिडक्शन पॉवर्टी होती है। और गवर्नमेंट को भी तो फ़ायदा मिलता है। गवर्नमेंट को किस फॉर्म के फ़ायदा मिलता है? गवर्नमेंट को टैक्सेस मिलते हैं जनाब। अच्छा, ये तो हो गए बेनिफिट्स। कॉजेज़ ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? वॉट फैक्टर्स लीड टू इकोनॉमिक ग्रोथ? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो जाए जनाब, हमारे पास मशीनरी ज़्यादा आ जाए, हाई टेक आ जाए, हम इंपोर्ट करें मशीनरी और वो बहुत ही बेनिफिशियल हो, जिसमें हमारे प्रोडक्शन ज़्यादा हो सके, हम अपने यूनिट ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकें, हम अपने ACs को ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकें, हमें iPad वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें, वो उन चीज़ों की प्रोडक्शन अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब ये है कि आपके मुल्क में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। यानी ये हैं कॉजेज़ ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। एक और चीज़ है कि डिस्कवरी ऑफ न्यू रिसोर्सेज हो जाए, ऑयल गैस निकल आए, तेल निकल आए ज़मीन में से, तो ये भी चीज़ें कंट्रीब्यूट करेंगी इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ, नेचुरली इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ कंट्रीब्यूट करेंगी, क्योंकि आपने बाहर के मुल्कों से कोई पेट्रोल नहीं लिया हुआ, आपको कोई पैसे नहीं देने उन चीज़ों के, और उन सर्विसेज को आप अपने इन हाउस यूज़ करें। और आखिरी बात ये है कि लेबर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाए। लेबर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाए। लेबर प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज़ हो? लेबर प्रोडक्टिविटी इस तरह इंक्रीज़ हो कि आपकी ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ अबंडेंस में अवेलेबल हों, और इसका मतलब ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। थैंक यू वेरी मच।